लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिस शख्सियत के बारे में बताना बहुत जरूरी है। अचानक उनसे मुलाकात हुई और सारा परिचय वो खुद देंगे। अब जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आप खुद अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरा नाम हुआ अजीत कुमार वर्मा और मैं विक्रम प्रखंड के नगर पंचायत का भी वर्तमान मुखिया हूं। मुखिया हैं जी। आप? इस साल बने हैं मुखिया, इस टर्म में? जी 21 में बना हूं। 21 में बने हैं आप जी मुखिया। 21 में मुखिया बनने से पहले आप गुजरात में थे। जी। जी तो आपने ऐसा क्या किया? सब पहले हम बिहार पर ही आते हैं। आपने ऐसा क्या किया बिहार में कि आपने तो मैक्सिमम टाइम आप अगर गुजरात में उतना वेल सेटल है जी। तो आप तो बहुत कम टाइम दिए होंगे अपनी पंचायत में। जी। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप एक ही बार में, क्योंकि मुखिया बिहार का मुखिया चुनाव आप विधायक एमपी से कम नहीं है, जी। जी जातीय चुनाव होता है। जी। जातीय चुनाव भी मुखिया में होता है। जी। कोई विकास चुनाव विकास के लोग करते हैं, लेकिन आप एक ही टाइम फर्स्ट टाइम में आप मुखिया बन गए। तो ऐसा क्या किए तो आप मुखिया आपको लोग पसंद? जी। सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत के जनता को बहुत बहुत तहे दिल से नंदन अभिनंदन करता हूं। और सभी लोगों का प्रेम प्यार मिला। जहाँ तक कि मैं बाहर ही अधिकतर रहता था, लेकिन जब गांव आता था 10 दिन 15 दिन रुक करके जाता था। जब मैं पिछले 15-16 साल से बाहर हूँ, तो आ करके यहाँ रहता था तो देखता था कि गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो मुझे लगा कि गांव के लिए कुछ करना चाहिए। तो आकर के हम अपने दोस्त जो था, मेरे सर्किल के जो भी मेरे गांव के बगल के गांव के जो भी हम लोग क्रिकेट साथ में खेलते थे, सब लोगों को बैठा करके और हम एक मीटिंग किए कि मैं ये करना चाहता हूं गांव के लिए, कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं मुखिया का। सब लोगों ने सहयोग किया और हम लोग सभी गार्जियन से मिले, बड़ बुजुर्ग माताएं बहनों से मिला और सबका प्रेम प्यार मिला। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, आपके सामने ठीक है। है, ये पार्ट हो गया मुखिया वाली पार्ट। अब मुखिया से पहले चलते हैं कि आपका जो स्ट्रगल लाइफ है। आपने गुजरात में जा करके फैक्ट्री का मालिक है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है वहाँ जा जी। करके गुजरात में। उस जी। दौर को आपने कैसे निकाला और कैसे आप उस दर्द दर आप इसको सीधी व सीधी बताइए कि कैसे वहाँ पर आपने देखिए, हम 7-8 लड़के गए थे बेलगांव शहर में 2006 में आर्मी के भर्ती में। वहाँ पे हाँ 1 हफ्ते हम लोग रुके और भर्ती कैंसल हो गया, वहाँ हुआ नहीं भर्ती। तो मेरी घर का स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय थी। मेरा आज मेरे पास फोटो भी मैं रखा हूँ। मिट्टी का मकान था और ऊपर से खपड़ा था और मेरी 2 बहनें की शादी करनी थी। इसलिए मुझे लगा कि अब आर्मी की भर्ती कैंसिल हो गई, तो जब नहीं काम करेंगे और पैसे नहीं होगा तो घर का प्रेशर था कि बहन का शादी भी करना है। तो इसलिए हम वहाँ से गुजरात में एक जामनगर शहर है, रिफाइनरी के लिए जो जाना जाता है। जी जी, रिलायंस कंपनी है। तो वहाँ नहीं, उससे थोड़ा हट करके पीतल इंडस्ट्री है। तो वहाँ जाने में मेरे पास पैसे कम थे। अहमदाबाद से हमने विदाउट टिकट जामनगर भी गया और जामनगर जब पहुँचा तो मेरे पास जेब में 2 रुपये बचे थे। तो वहाँ पे मेरे गांव के चचेरे भाई भी रहते थे और मेरे बुआ का लड़का लोग रहते थे। तो उन्हीं के साथ रहा और बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे काम मिली। और फिर धीरे धीरे काम करते करते हमने कॉन्ट्रैक्ट रखना चालू किया। पहले टेक्निकल काम सीख के कॉन्ट्रैक्ट चलाया। जॉब किया वहाँ पे? हाँ जी, जॉब किया और कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे टेक्निकल काम सीखा, कॉन्ट्रैक्ट रखा और 5 साल हमने कॉन्ट्रैक्ट चलाया। अच्छा, जॉब करने का कॉन्ट्रैक्ट अपने काम शुरू किया वहाँ पे अंदर में? जी, कंपनी पूरा लेबर के लिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हाँ बने हाँ आपने? हाँ, वजन पे केजी के हिसाब से हम पैसा लेते थे और काम करके देते थे उनको। तो 2000 पहला फैक्ट्री हमने 2017 में चालू किया खुद का और आज मेरे पास 3 फैक्ट्री है और सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रखा। कितना टर्नओवर होगा साल का? साल का टर्नओवर एक में 6 करोड़ का टर्नओवर करते हैं हम जी, एक कंपनी से? एक कंपनी से। यानी कि और कितनी कंपनी हो गई आपकी? 3 हो गई है। यानी कि 18 करोड़ का? नहीं, उसमें कम ज़्यादा होता है। कम। जी जी। और वहाँ जो आपके काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मैक्सिमम लोग गुजरात के लोग हैं, बिहार के? देखिए, मेरे पास एमपी, बिहार, राजस्थान, यूपी, बिहार और कुछ नेपाल के भी हैं। कुछ नेपाल के भी? जी जी।
लेकिन जब फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश किए होंगे आप, उस जी। समय तो पूंजी मतलब जी और जी पूंजी जी लगा हुआ, तो जी। उसको कैसे तो मैनेज सबसे किया? पहले तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस चालू किया, तो घर का एक मकान लिया, खुद का लिया। और वहाँ पे पहले जो बोलते हैं ना कि वैल्यू होनी चाहिए आपकी, पैसे ना हो लेकिन वैल्यू हो तो सब चीज़ होता है। इमेज तो वैल्यू सब होनी चाहिए। हाँ, इमेज वैल्यू। तो हमने सबसे पहले वहाँ इमेज वैल्यू बनाई। लोगों के बीच में। जी, विश्वास। और कुछ लोग सहयोग भी किए कि ये काम करो। और जो काम किसी से नहीं होता था, वो काम हमने वहाँ चालू किया और सक्सेस किया। और आज इस पोजीशन पर है। जी इंस्पिरेशन कहाँ से लिए आप इस तरह के? जी देखिए, इंस्पिरेशन तो जब आप उस दौर से गुजरिएगा, जब गरीबी से लोग गुजरता है और जुनून पैदा हो जाता है कुछ करनी है, तो चाहे जितना भी समस्या हो आए, वो सब चीर के आगे निकलता है लोग। निकलता है। जी लेकिन आपको बता दें कि हर लोग के जब स्ट्रगल लाइफ में चलते हैं ना, जी तो बहुत नीचे कंडीशन पर, ऐसे कंडीशन पर आ जाते हैं कि लोग बहुत तरह की जैसे कि सुसाइड करने के ख्याल मन में आ जाते हैं। लेकिन उस कंडीशन में, अगर उसका वो कंडीशन भी आपके साथ आया होगा, ये हम बात मानते हैं, वहाँ पर आप क्या सोच करके अपने आप को आगे बढ़ाएं? देखिए, सबसे पहले तो जो ये काम करता है लोग, वो बेवकूफ़ी करता है। ये जिंदगी ही एक संघर्ष है। इसमें मजा ही नहीं है बिना संघर्ष बिल्कुल बिल्कुल। कभी सुख, कभी दुख, कभी धूप, कभी छाँव। ये जिंदगी में तो आना ही है। और जो घुटने टेक दिए, वो कभी सफल नहीं होंगे। और जो हिम्मत दिखाई, वो सफलता प्राप्त करेगा। जी ये आज के युवा के लिए आप क्या मैसेज, क्योंकि आप एक वो हैं। हाँ, देखिए, युवा के लिए इंस्पिरेशन इसीलिए हम सभी को मोटिवेट करते हैं और मीडिया में भी बताते हैं अपने जीवन के बारे में। मैं बता दूं कि एक जो पहलू है वो छूट रही है। जब मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई जब पूरी हो गई, जब मेरे घर में 1100 रुपये नहीं थे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो हमने पढ़ाई छोड़ दी और हमने 3 महीना कुल्फी बेचने का भी काम किया हूँ। कहाँ पे, गुजरात में ही? जी नहीं, यहाँ गांव पे ही। गांव पे ही 3 महीना जी कुल्फी आपने बेचा? जी 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 जी। तो हम इसलिए अपने जीवन के बारे में बताते हैं, यंग जनरेशन कुछ सीखे। लेकिन जब आप कुल्फी बेच रहे होंगे, तो जी। उस समय आपने ये तो ख्याल आपके मन में नहीं आया कि हम कुल्फी लाइफ में बेचेंगे, कुल्फी ही बेचेंगे? आप तो उस समय भी आप नहीं, जो एम्बिशन रहा होगा बिल्कुल आपका। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए, हम तो इसलिए ये बात को बोल रहे हैं, एक मिनट, इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत लोग जो कुल्फी बेचते हैं या रिक्शा चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो अपने आप को एक स्केल बना लेते हैं कि नहीं, मेरे नसीब में यही है कि यही काम करना है। लेकिन इस व्यक्ति से आप सीख सकते हैं कि अगर आप कुल्फी भी बेचते हैं, तो आप अपना सपना कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी कर चुके हैं कि आपको सपना देखना है तो बहुत बड़ा सपना देखिए, ताकि जब तक आप बड़ा सपना नहीं देखेंगे, तब तक आप छोटे सपने को भी आप साकार नहीं कर सकते। इसलिए ये व्यक्ति से आप सीख सकते हैं कि जब आप कुल्फी ये बेचते थे, इनका एम्बिशन ये नहीं था कि कुल्फी बेचे, कुल्फी बेचने के लिए, अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कुल्फी बेच रहे थे, ना कि वो लक्ष्य को प्राप्त, ना कि उसी कुल्फी ही बेचना ही चाह रहे थे। उसके बाद तो हम अपने कोई कोई चैनल आते हैं, उस चैनल के माध्यम से हम लोगों को, यंग जनरेशन को संदेश देना चाहते हैं कि कोई काम धरती पे छोटा नहीं है। जो व्यक्ति काम को छोटा समझ लेगा, वो कभी जीवन में तरक्की, सक्सेस नहीं कर सकता है। एक मुझे सुनने में आया है कि आपने 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ पे, वो उसको खुलासा कर दीजिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो खैर लोग बोल देते बता ही हैं। दीजिए, बता ही दीजिए। ऐसा नहीं है। जनता का प्रेम प्यार मिला और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आगे क्या लक्ष्य है? मुखिया तो बन ही गए हैं, जो जी जी आपका जी। जनता प्रेम प्यार स्नेह देगी तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और जी जी जी, और सेवा करेंगे जनता को। जब आप गुजरात में, बिहार में बेरोजगारों की बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, जी जी। लोग यहाँ पर बाहर के फैक्ट्री वाले आना नहीं चाहते, यहाँ के सिस्टम के चलते, लेकिन आप बिहार के होकर के गुजरात में फैक्ट्री खोले, क्या ऐसा यहाँ के युवा आपसे अंदेशा लगाए कि यहाँ पे एक फैक्ट्री आप खोले? यहाँ के एक ही नहीं, बहुत तरह के फैक्ट्रियाँ खुलेगी। पहले हम यंग जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। लोग बोलते हैं दुनिया में कि, और इंडिया में बोलते हैं कि बिहार एक लेबर का फैक्ट्री है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि बिहार में लेबर ही नहीं, मालिक भी अब पैदा होते हैं। और जी बिल्कुल, और बनेंगे जी आने वाले समय में। तो आप ये आश्वासन दीजिए कि यहाँ पर आप अपने हाथ से यहाँ पर आप उद्घाटन करने जा रहे हैं एक फैक्ट्री का? जी जी बिल्कुल, बहुत ही आने वाले समय में जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम एक कार्य को पूरा करेंगे। तो आपने सुना इनको कि आदमी किसी भी संकट या किसी विकट परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। आप उस विकट परिस्थिति को चीरते हुए आगे बढ़िए। और जैसा मैंने किया, मतलब ये जैसा इन्होंने किया कि बिहार से जा कर के
मात्र पॉकेट में 2 रुपया था और 2 रुपया लेकर के बिहार में जा करके आज तीन फैक्ट्री ना जी। 3 फैक्ट्री के आज मालिक हैं। और वहाँ से मालिक बनने के बाद फिर यहाँ जनता, बिहार की जनता के दिलों पर ये राज कर रहे हैं और ये अपने पंचायत के मुखिया बने हुए हैं। और भविष्य में ये चाहेंगे जनता का प्रेम और स्नेह रहा तो मुखिया के अलावा भी ये राजनीतिक कदम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ के युवा को रोजगार के लिए यहाँ भी एक फैक्ट्री बैठाने का स्थापना करने की कोशिश करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।